हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है या कहें कि चर्चा का विषय है, ये है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2024 से संबंधित। और आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये अपने जो हमारे मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, ये उनको लेकर के है कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो सितंबर 2024 का महीना है, ये आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है, जो भी ग्रहों की स्थिति गोचर में है वो किस प्रकार के संकेत दे रही है कि आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, पॉजिटिव वे में जाएगी या नेगेटिव वे में जाएगी, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है या नहीं है, ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे, खोल करके करेंगे। ओपन बिल्कुल डिस्कशन रहेगी, डिटेल में बात करेंगे आपके साथ और जानेंगे कि जो सिंगल जातक हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं है या कोई आया भी तो कुछ समय रह के निकल गया, तो क्या ये सितंबर 2024 इस बात की एश्योरेंस दे रहा है आपको कि आपकी लाइफ में भी कोई प्रिय मित्र, आपका अपना चहेता मित्र एंटर करेगा आपके जीवन में? अगर ऐसा है तो हम वो जानकारी आपके साथ जरूर साझा करेंगे, अगर ग्रह कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। दूसरा कि अगर आप कहीं लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो कितनी प्रोग्रेस आपकी इस रिलेशनशिप में होगी, कितनी ये रिलेशनशिप मजबूत होगी, कितना आप इसको एंजॉय करेंगे इस महीने में, सितंबर के महीने में, या फिर कहीं इसमें कोई बीच में परेशानियां तो आपके लिए खड़ी नहीं हो जाएंगी, कहीं ठीक इसके उल्टा तो नहीं हो जाएगा कुछ जो आपको परेशान करेगा। तो जो भी जैसी भी सिचुएशन बनने की संभावना होगी उससे अवगत कराएंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई विवाह करने की कोई प्लानिंग चल रही है पहले से, तो ये भी बताएंगे कि क्या इस महीने सितंबर 2024 में कोई ऐसा योग बनेगा आपका कि आप विवाह कर सकें। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मिथुन लगन राशि के जातकों का। और अगर आप विवाहित हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना है कि अगर आपके पहले से नहीं है, तो वो भी बताएंगे। और अगर आप कहते हैं कि पहले से हैं तो उनके हालात कैसे रहेंगे, इस बात पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए, अब हाल फिलहाल में करंटली आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं है, उन्होंने आपको भी ब्लॉक किया है, आपने भी उनको शायद ब्लॉक कर दिया हो, तो स्थिति ऐसी बन गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि भाई मेरा फ्रेंड कुछ कैसा भी था, कोई भी कमी थी, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा था और मेरे उसके साथ जो रिलेशन रहे मैं उनसे संतुष्ट था। वो अलग बात है कि हालातों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। और अगर आप उनके साथ दोबारा अपनी इस रिलेशनशिप को एक तरीके से रिवाइव करना चाहते हैं और उनके साथ दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, संबंध चाहते हैं कि पहले जैसे हों, तो क्या इस बात की संभावना भी होगी? तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो हमारे मिथुन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में जान लेते हैं जल्दी से। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो सितंबर का महीने से आरंभ इसका होगा, आप अपने जिस मित्र को पसंद कर रहे हैं या जो आप जानते हैं कि कोई ऐसा है कि जो आपको पसंद कर रहा है, अगर ऐसा भी होता है तो भी ये चीज़ जानकारी में होती है कि अगर कोई आपको पसंद कर रहा है, आपको कुछ इस प्रकार की इंडिकेशंस उसकी ओर से मिल रही हैं और आपकी भी उस व्यक्ति में दिलचस्पी है, अगर है तो नेचुरली फिर आप भी उसको लेकर के सोचते हैं कि अब आगे मैं क्या ऐसा करूं कि जो हमारी और नज़दीकियां बढ़ें, हमारे रिलेशन और अच्छे हों, बेहतर हों मतलब डे बाय डे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि
उत्सुकता तो जरूर रहेगी आपके अंदर, उत्सुकता जरूर रहेगी, लेकिन जैसा रिजल्ट आप चाहेंगे या जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप उम्मीद करेंगे कि मिलें, वो आपको नहीं मिलेंगे। कब तक नहीं मिल पाएंगे? 18 सितंबर तक। जी हां, 18 सितंबर तक आपकी कोशिश तो काफी रहेगी, लेकिन जैसा आप चाहेंगे या जितना आप चाहेंगे या जिस प्रकार से आप चाहेंगे, उसमें सफलता मिलने के योग आपके लिए नहीं है। मित्र आपका कहीं नहीं भागेगा, मित्र आपका कहीं आपसे दूर नहीं जाएगा, मित्र तो रहेगा, वहीं रहेगा। जिसको मित्र का मतलब है जिसको आप पसंद कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, कि वो आपके लाइफ में आ जाए और आपके साथ उसके एक हमेशा के लिए एक मजबूत रिलेशन बने। सिंगल से आप डबल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कब संभव होगा? ये संभव होगा साथियों 18 सितंबर से लेके महीने के अंत के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें। जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके 18 सितंबर को अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे, आप के जो भी अंदर के सेंटिमेंट्स हैं अपने उस मित्र के प्रति, वो आप सारे उनके सामने प्रेजेंट कर देंगे। और ऐसा करने से आपका जो मित्र है वो भी, उनको भी ये पता लगेगा, वो भी जान पाएगा कि भाई आखिरकार आप अपने दिल में उनको लेकर के कितनी बातें, कितनी चीजें लेकर के बैठे थे। तो ये जो समय होगा ना 18 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर के बीच का, ये आपके बीच की नजदीकियों को बढ़ाएगा। जी हां, और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, आप एक दूसरे के करीब आएंगे। ये वो समय होगा सितंबर का, 18 सितंबर से 30 सितंबर तक। मैं आपको डेट दे रहा हूं, लेकिन अगर यही कार्य आपने 18 से पहले करेंगे, करके देख लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ग्रहों का बहुत ही स्पष्ट संकेत यहां पर मिल रहा है। तो ये तो स्थिति आप सिंगल जातकों की रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपके किसी के भी साथ, मेल या फीमेल, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, या आपका अफेयर चल रहा है, तो ये माह के आरंभ से इसकी कोई शुरुआत तो कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट मिलकर के आपको हो, उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह दूं थोड़ी बहुत उम्मीद है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, जैसा ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। तो ये जो महीने का आरंभ है ना, ये आपको कहीं ना कहीं निराश कर सकता है। इसमें आपको कहीं ना कहीं निराशा हो सकती है अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आपके संबंध है। तो ये वो समय होगा कि जिसमें आपको निराशा होगी, मायूसी भी हो सकती है, कुछ थोड़ी बहुत टेंशन भी हो सकती है, और कोई थर्ड पर्सन बीच में आकर के, या कोई भी कारण ऐसा बन सकता है कि जिसकी वजह से आपको निराशा हो सकती है या आपका मन दुखी हो सकता है। और यह सिलसिला चलेगा माह के मध्य तक, यानी कि आधा महीना इन्हीं चीजों में ही निकल जाएगा, परेशानियों में ही, मतलब मेंटल, मतलब टेंशन, दिमागी तौर पे। चीजों को आप हर तरीके से, हर एंगल से सोच के समझने की कोशिश करेंगे और उस पर कार्य करना भी चाहेंगे, लेकिन और कार्य करेंगे भी, लेकिन रिजल्ट आपको उसके 0 मिलेंगे। और रिजल्ट देख करके ही आप निराशा आपको लगेगी, निराश आप होंगे, और उदासी भी होगी, परेशानी भी दिमाग में होगी। लेकिन ये परेशानी ऐसा नहीं है कि पूरे महीने ही रहेगी। जी हां, महामध्य के उपरांत अब वो समय आरंभ होगा कि जब आपको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। यानी कि आप अपने मित्र के प्रति बहुत रोमांटिक रहेंगे, रोमांस का कोई भी चांस उनके साथ
आप छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो आपने माह के मध्य तक आरंभ से लेके जो कमी महसूस की, वो कमी भी सारी आप इस माह मध्य से माह के अंत के बीच में पूरी करना चाहेंगे अपने उस मित्र के साथ। इतना कुछ आप एंजॉय करेंगे और खुल करके करेंगे, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के। वो सारी कसर 15 दिन की आप पूरी करेंगे। तो कुछ इस प्रकार के ग्रहों के संकेत हैं। हाँ, अगर मैं मैरिज की बात करूं कि भाई अगर आपकी कोई मैरिज करने की प्लानिंग है तो आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, तो मैं वो आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों, कि इस प्रकार का कोई भी शादी का योग इस महीने आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए नहीं है। तो आप अपने इस रिलेशनशिप को या अपने इस रोमांस को बरकरार रखें, उसको एंजॉय करें, उसमें उसको स्ट्रॉन्ग करें आने वाले टाइम तक के लिए, जब तक आपकी मैरिज हो। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित हैं महिला पुरुष मिथुन लगन राशि के, उनका वैवाहिक जीवन के विषय में आप बात करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, आपके लिए ये जो महीना है, पूरा का पूरा महीना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत दे रहा है। और खाली वैवाहिक सुखों में कमी के साथ साथ तनाव और टेंशन की भी बात है, जो हम ग्रहों की स्थिति को देख के समझ पा रहे हैं। सुखों में तो कमी हो ही रही है कहीं ना कहीं। और ये क्यों हो रहा है कि आपका आपके जीवन साथी के साथ टकराव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे को ना समझ पाना, ये कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, या समझना ही ना चाहते हो, आप अपनी बात आगे रखते हो, बड़ी रखते हो, और अपनी ही बात आपको ज्यादा गंभीर नजर आती हो कि भाई जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, यही तो असली प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो ये आपके वैवाहिक सुखों में, वैवाहिक जीवन में कुछ इस प्रकार की कमी जो है मिथुन लगन राशि के जातकों के सितंबर के महीने में यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ग्रहों का बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है, वैवाहिक जीवन में तनाव है। अब ये तनाव का कारण क्या है, मैं वो उस पर भी आता हूं। जो मुख्य रूप से तनाव का कारण है, यह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हां, आपका जो जीवन साथी है उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। उसी वजह से मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हुई पड़ी है और हो रही है। ना तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़ने को तैयार हैं, ना ही बल्कि उसको तो छोड़ने को तैयार नहीं है, बेशक चाहे मैरिड लाइफ आपकी कल की जगह आज समाप्त हो जाए। और ऐसे ही सिचुएशन, हालात बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे महीने बने भी रहेंगे। यहां पर मैंने दो बातें एक साथ की हैं। जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसको भी मैंने इसमें ही ऐड किया है, और वो इसीलिए ही किया है कि क्योंकि मुख्य रूप से कारण तो वही है, क्योंकि इस बात की भी बहुत पक्की संभावना है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये ऐसा नहीं है कि जिनका पहले से है वो अभी तक चला आ रहा है और उसको लेकर के आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। नहीं, जिनका नहीं भी है ना पहले, इस महीने भी गड़बड़ हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना बन रही है और उसकी वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये आपको चूज करना है कि आपको किधर जाना है, दोनों में से किस जगह पे जाना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी और अपनी मैरिड लाइफ को भी बैलेंस करके चलेंगे, तो अभी तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा है मेरे प्रिय साथियों। ग्रह इस बात की इजाज़त ही नहीं दे रहे। एक तो उन्होंने आपके मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस के संकेत दे दिए हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये चीज़ों को समझना है कि कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, सिचुएशन को। हमने तो आपको ग्रहों की स्थिति के आधार पर संकेत जो मिल रहे हैं उसके आधार पर जानकारी आपको दे रहे हैं।
अंत में बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जो लोग, उनका ये महीना कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, चीजों को लेकर के जो भी चीजें हुई, जो डेवलपमेंट्स हुए आप दोनों के बीच में, अगर आप उनको लेकर के कुछ ज्यादा एग्रेसिव है ना, तो एग्रेसिवनेस काम नहीं आती, इससे बात और बिगड़ती है। अगर आप मेरी बात को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैं बात जो आपसे कर रहा हूं ना, वो बहुत सही बात कर रहा हूं। हर चीज का सॉल्यूशन क्रोध, गुस्सा नहीं होती। अगर कोई चीज उलझ रही है, कोई टूट रही है, फूट रही है, खराब हो रही है, फट रही है, तो हमें उसको बहुत तसल्ली के साथ उसकी रिपेयरिंग करनी होती है, तब जाकर के हमें उसका कुछ लाभ मिलता है। और यहां पर यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि खाली क्रोध और गुस्सा मन में रखने से, दिल में रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेंगे आप। आपको पहले अपने आप को सही करना है, ठीक करना है, अपना क्रोध निकाल करके एक तरफ रखना है, और फिर चीज़ों को बहुत गंभीरता से, बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ आपने चीज़ों को एनालाइज करना है कि भाई गलती कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, मुझसे हुई या उनसे हुई, कब उनसे हुई, कब मुझसे हुई। ये सारी चीज़ों को बैठ के शांति के साथ आप सोचिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन गारंटेड मिलेगा। मैं उसकी डेट भी आपको बता रहा हूं। वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा महामध्य के उपरांत। अगर आपने जैसी बात हमने कहा है उस पर ध्यान दिया, गौर किया, गंभीरता से विचार किया, तो निश्चित रूप से महामध्य के बाद आपको आपके अनुसार परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि महामध्य के उपरांत जब आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि वो पीछे मुंह फेर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो भी मुंह फेरेंगे नहीं, लेकिन चीज़ों को समझ करके ही आगे चला जा सकता है। बिना समझे हम क्रोध में, आवेश में अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं मिलता, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को मैंने जैसा कहा समझने की आवश्यकता है, और फिर महामध्य के बाद समय आ रहा है, उस समय का आप लाभ लें। कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और आपका मित्र भी जैसा आप उसके विषय में आज की तारीख में सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए, हम कह रहे हैं, जो ग्रह इशारा दे रहे हैं। और जब आप उनके सामने अपना प्रपोजल रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं, अगर वो अपना यस भी नहीं करेंगे तो आपकी बातों को समझेंगे। एक तरीके से स्वीकृति जरूर उनकी होगी आपके साथ, चाहे वो जरूरी नहीं है कि बोल करके ही स्वीकृति होती है, कहीं ना कहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट जरूर करेंगे या करेंगी। कहीं कहीं चुप रह करके भी चीजें जो हैं वो, जरूरी नहीं है कि बोल करके ही हर बात बताई जाए, बिना बोले भी कुछ चीजों की, ये तो समझने वाले पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हालात जो रहने वाले हैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए ऐसे रहने वाले हैं, और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा जो हमने अभी आपके साथ की है आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे, इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे, इस राशिफल का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप भी उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें टाइम पर, तो फिर आप बेल आइकन को पुश जरूर कीजिए। जी हाँ, तो साथियों इसी के साथ अब यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और अपने आप सभी जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे इजाजत चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।